हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग किमॉप कंपनी की बॉस है और वो जंगकुक को कहते हैं, जंगकुक अब तुम नए नए आए हो तो मुझे तुम्हें कुछ सिखाना होगा। जंगकुक कहते हैं, क्या आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो? मैं बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लूँगा। आप मुझे जो भी सिखाना चाहते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे सिखा सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे फायर मत करना क्योंकि मुझे ये जॉब बहुत ही ज़रूरी है। तियांग कहते हैं, तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें फायर करने वाला हूँ? लेकिन हाँ, तुम्हें अच्छी तरह से काम करने होंगे, आखिर तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो। जंगकुक कहता है, हाँ बॉस मुझे पता है। तो फिर तियांग जंगकुक को घूरे जा रहे थे। जंगकुक तियांग को कहते हैं, क्या हो बॉस, आप मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? आपने अभी तक मुझे कुछ सिखाया नहीं, आप मुझे क्या सिखाने वाले थे? तियांग जंगकुक की ओर आने लगते हैं। जंगकुक तियांग को इतने पास आते हुए देखकर वो बहुत ही घबरा जाते हैं, लेकिन तियांग जंगकुक के और एक क्लोज आ रहा था। जैसे ही जंगकुक के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं, जंगकुक के हार्ट भी तेज़ हो जाते हैं। तियांग जंगकुक को कहते हैं, क्या हुआ, तुम डर रहे हो क्या? मैं तुम्हें जो सिखाना चाहता हूँ तुम्हें वो अच्छी तरह से सीखने होंगे। जंगकुक धीमी आवाज़ में कहते हैं, नहीं, किसने कहा, मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो। और तियांग उसकी बॉडी पार्ट में टच करने लगते हैं। वो धीरे धीरे से जंगकुक के चेस्ट पर अपने हाथ लेकर जाते हैं। जंगकुक तियांग को कहते हैं, बॉस आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन तियांग तो जंगकुक की बिना परमिशन से ही तियांग ने जंगकुक के चेस्ट पर अपने हाथ लेकर गए और उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगे। जंगकुक तियांग के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बॉस आप ये क्या कर रहे हो? तियांग अपना हाथ हटाते हुए कहते हैं, वो जंगकुक वो मुझसे गलती से तुम्हारी वहाँ पर हाथ चला गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। वो मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा था, आखिर कोई भी तुम्हें अगर इस तरह से टच करता है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तुम्हें खुलकर उनको मना करना होगा और उसके हाथ को पकड़ लेना होगा, जिस तरह से तुमने मेरी हैंड को पकड़ लिया है। लेकिन हाँ, तुम इतनी नाजुक तरीके से नहीं कह सकते हो, इससे तो वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने लगेगा। जंगकुक तुम्हें बहुत ही स्ट्रांगली मना करना होगा, समझे? जंगकुक कहते हैं, लेकिन बॉस आप मुझे एक क्यों सिखा रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, और मैं तो आपको इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरे बॉस हो। तियांग कहते हैं, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ और तुम मुझे कुछ नहीं कहने वाले हो। जंगकुक तुम्हें डांट कर कहना चाहिए था, बॉस अभी क्या कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे? जंगकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं, आखिर वो क्या कहे और क्या नहीं। वो चुप रहते हैं। तियांग उसको कहते हैं, मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों सिखा रहा हूँ, तुमने यही कहा ना। वो यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट आते हैं और वो लोग कभी कभी मेरे पर्सनल सेक्रेटरीज के साथ ऐसा करते हैं, इसीलिए वो लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। जंगकुक कहते हैं, क्या आपको छोड़कर? तियांग कहते हैं, और नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि मेरे जॉब को छोड़कर चले जाते हैं और मुझे दोबारा से अपने लिए सेक्रेटरीज ढूंढने पाते हैं। लेकिन तुम मुझे अच्छे लगे, मुझे लगता है तुम बहुत ही ब्रेव हो, तुम्हारे साथ कोई ऐसा नहीं कर सकते है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तुम्हारे साथ कोई अगर ऐसा करेंगे ना तो तुम स्ट्रांगली उसको मना कर दोगे और एक्शन लोगे, ओके? जंगकुक कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन आप मुझे अब छोड़ सकते हो, मैं समझ चुका हूँ। तियांग अभी भी जंगकुक की चेस्ट पर ही हाथ डाल के रखा था और जंगकुक तियांग के हाथ पर अपने हाथ रख के ऐसे ही चुप थे। उसके बाद जंगकुक तियांग के हाथ को हटाते हुए कहते हैं, सॉरी बॉस, अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन मुझे इस तरह से। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें सिखा रहा था। उसके बाद तियांग कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो मैं बातों बातों में तुम्हें सिखाने के लिए दूसरी बार तुम्हारे चेस्ट पर अपने हाथ लेकर गया। जंगकुक कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? और हाँ, तुम बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो, मुझे लगता है। तुम्हें अगर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मैं इससे पहले किसी को सॉरी नहीं कहा, पहली बार तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। जंगकुक कहते हैं, नहीं बॉस, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं, आखिर आप मेरे बॉस हो, आप जो सिखा रहे हो मेरे अच्छे के लिए सिखा रहे हो। तियांग कहते हैं, जंगकुक तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, पहली बार कोई मेरी बात को समझ पाए, वरना हर लोग तो सिर्फ यूँ ही मुझे। जंगकुक कहते हैं, क्या? तियांग कहते हैं, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था, चलो तुम अपने काम पर लग जाओ और ये लो फाइल्स और जाकर इसको चेक कर लो, और अगर सब कुछ ठीक लगे तो मेरे पास लेकर आना, मैं साइन कर दूंगा। जंगकुक कहते हैं, ओके बॉस। उसके बाद फाइल्स लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तियांग यहाँ पर मुस्कुरा रहे थे और कहते हैं, पहली बार मुझे किसी के पास जाकर इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इससे पहले मुझे किसी को टच करके इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा मुझे उसको टच करने के बाद लगा। यहाँ पर तियांग बहुत ही ब्लश कर रहे थे और उसको प्यार हो गया था जंगकुक से।
त्यांग एक बार जेहोब को कॉल करके कहते हैं, जेहोब कहाँ हो तुम? जेहोब कहते हैं, क्या हुआ त्यांग, तुमने मुझे कॉल किया? पहली बार तुमने मुझे कॉल किया है, कोई तो बात होंगी, वरना हमेशा मैं तुम्हें कॉल करता रहता हूँ और तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो। जंगकुक त्यांग के बारे में सोच रहा था। उसके हार्ट बीट तेज़ हो चुके थे और वो पूरी तरह से लाल हो चुके थे। वो मिरर में खुद को देखते हैं और वॉशरूम में आने के बाद अपने मुंह पर पानी छिड़कते हैं। और यहाँ पर त्यांग जेहोब को कहते हैं, जेहोब अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, मुझे फॉल इन लव हो गया है। जेहोब कहते हैं, क्या, किससे? कहीं मुझसे तो तुम्हें प्यार नहीं हो गया है ना त्यांग? त्यांग कहते हैं, ओ शिट, ये तुमने क्या कह दिया? तुमसे प्यार होने से तो अच्छा है मैं ऐसे ही रह जाऊँ। जेहोब कहते हैं, हाउ रूड, अब तुम क्या कहने वाले हो, कहो किससे प्यार हो गया है तुम्हें? और यहाँ पर जैसे ही जंगकुक अपने मुंह पर पानी छिड़क रहा था, यूनो आ जाते हैं और जंगकुक को कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? तुमने तो पूरी तरह से अपने फेस को भिगो दिया है और तुम्हारी बाल भी भीग गए हैं। दो, मैं सूखा देता हूँ। वो टिश्यू पेपर लेकर जंगकुक की फेस क्लीन करने के लिए अपने हाथ आगे लेकर आता है, लेकिन जंगकुक यूनो की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो, मैं अपने फेस को क्लीन कर सकता हूँ, तुम्हें क्लीन करने की ज़रूरत नहीं। यूनो कहते हैं, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आखिर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो? जंगकुक कहते हैं, क्या दोस्त? यूनो कहते हैं, हाँ, लेकिन क्यों? दोस्ती करने से कोई प्रॉब्लम है क्या? आखिर हम दोनों एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो हम दोनों कॉलीग भी हैं और दोस्ती भी कर सकते हैं। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं बनाओगे? जंगकुक कहते हैं, हाँ ठीक है, मुझे दोस्ती करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूनो दोबारा से ऐसा करने से पहले मुझे पूछ लेना, क्योंकि मुझे किसी और के टच पसंद नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों में अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। यूनो कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं ध्यान रखूँगा, सॉरी। जंगकुक कहते हैं, इट्स ओके। त्यांग जेहोब से कहते हैं, मुझे जीवन जंगकुक से प्यार हो गया है। जेहोब कहते हैं, वो कौन है और क्या करता है, कहाँ रहता है? त्यांग कहते हैं, ओ जेहोब, इतना सारा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? आखिर वो मेरे ऑफिस में ही है, वो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। जेहोब कहते हैं, क्या तुम अपनी असिस्टेंट से प्यार कैसे कर सकते हो त्यांग? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर तुम्हारी डैड को पता चल जाएगा तो वो तो बहुत ही गुस्सा करने वाले हैं, और तुम तो जानते ही हो तुम्हारे डैड अपने दोस्त के बेटे जिमिन के साथ तुम्हारी शादी कराना चाहता है, जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। क्या तुम जिमिन से शादी नहीं करने वाले हो त्यांग? त्यांग कहते हैं, ओह नो, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं अपनी दोस्ती के बीच में शादी नहीं लेकर आना चाहता हूँ। हम दोनों दोस्त हैं, यही बहुत अच्छा है, लेकिन हस्बैंड कभी नहीं बन सकते हैं। मैं अगर शादी करूँगा तो किसी और से करूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। जेहोब कहते हैं, इसका मतलब तुम अपनी पर्सनल असिस्टेंट से शादी करने वाले हो? त्यांग कहते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आखिर मैं एक रिच मैन हूँ और वो मुझसे शादी करने के लिए मना नहीं करेगा। जेहोब त्यांग को कहते हैं, मैं तुम्हारे ऑफिस में आ रहा हूँ उससे मिलने के लिए। त्यांग कहते हैं, तुम उससे मिलकर क्या करोगे? आखिर तुम्हें उससे मिलकर क्या करना है? हाँ, तुम मत आओ। लेकिन जेहोब कहते हैं, नहीं, मुझे उससे मिलना है, मुझे भी जानना है कि वो कैसा है जिससे त्यांग को प्यार हो गया है। इसके बाद जेहोब भी ऑफिस में आने लगता है और यहाँ पर जंगकुक त्यांग जैसे उसको बुलाता है, वो त्यांग से मिलने के लिए आ जाते हैं। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, क्या तुमने फ़ाइल चेक कर लिया था? जंगकुक कहते हैं, हाँ मैंने फ़ाइल चेक कर लिया है और सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे इस फाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, क्या आप उसको चेक कर लेंगे? इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। त्यांग कहते हैं, आखिर तुमने कहा है तो प्रॉब्लम होंगे, लो मुझे दिखाओ। उसके बाद त्यांग उसको रीड करने के बाद कहते हैं, हाँ तुमने बहुत ही सही पकड़ा है, इस फाइल को तुम यूनो को दे देना और उसको कहना दोबारा से इसको तैयार करने के लिए। जंगकुक कहते हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद त्यांग जंगकुक के नज़दीक आ जाते हैं और दोबारा से उसको टच करने लगते हैं। जंगकुक अभी भी त्यांग को मना नहीं कर रहा था, वो भी त्यांग की टच को एंजॉय करने लगता है, क्योंकि उसको त्यांग की टच अच्छा लग रहा था, जबकि वो यूनो को मना कर दिया था, लेकिन उसने त्यांग को मना नहीं किया। त्यांग उसको कुछ देर बाद कहते हैं, क्या हुआ जंगकुक, तुमने कुछ नहीं कहा? मैंने तुम्हें टच किया है, तुम्हें मना करना चाहिए था ना, मैं तुम्हें उस टाइम पर सिखा रहा था। ये कहते हुए त्यांग जंगकुक को जानबूझकर जंगकुक की चेस्ट पर अपने हाथ लेकर जाते हैं। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, वो मुझे लगा आप मुझे सिखा रहे हो, लेकिन त्यांग उसको सिखा नहीं रहे थे, वो जानबूझकर उसको टच कर रहे थे। और जंगकुक भी त्यांग को मना नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था। जंगकुक भी त्यांग की टच को एंजॉय करने लग गए थे। तो फिर त्यांग जंगकुक को कहते हैं, चलो तुम आप यहाँ से जा सकते हो, तुम इस फाइल को जाकर यूनो को दे देना, ओके, जाओ यहाँ से। जंगकुक अचानक घबरा जाता है, आखिर त्यांग ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और वो देखता है जेहोब सामने खड़े हैं। त्यांग जेहोब को देखकर जंगकुक को छोड़ दिया। उसके बाद जंगकुक
से अपनी फाइल लेकर चले जाते हैं। जिहुक कहते हैं, त्याग, क्या वो वही लड़का है जिसके बारे में तुम मुझे कह रहे थे? आखिर वो तुम्हारे साथ बहुत ही कंफर्टेबल लग रहे थे। क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? त्याग कहते हैं, हाँ मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें क्या लगता है? तुमने जो देखा है इसके बाद क्या कहना चाहोगे? जिहुक कहते हैं, तुम उसको डायरेक्टली कह देना चाहिए कि तुम उसको पसंद करते हो, और अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो मुझे लगता है तुम उसको शादी के बारे में पूछ लेना चाहिए। त्यांग कहते हैं, क्या कहते हो, इतनी जल्दी ये कहना सही रहेगा क्या? जिहुक कहते हैं, पहली बार तुम्हें कोई पसंद आया है, अगर तुम लेट करोगे कहीं तुम्हारे हाथ से वो छूट ना जाए। मुझे लगता है उसको कोई और भी पसंद करता है। वो यूनो जंगकुक के बारे में ही बातें कर रहा था। मैं आने के टाइम पर सुन लिया है, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, देर मत करना वरना वो तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। त्यांग कहते हैं, क्या? मैं उस यूनो को फायर कर दूंगा। पहले तो उसने फाइल पर गलती कर दिया है जो जंगकुक ने अभी मुझे दिखाया है, और अभी वो जंगकुक पर नज़र डाल रहे हैं। वो यूनो को बुलाने लगते हैं, लेकिन जिहुक ने उसको रोक दिया और कहते हैं, दूसरों को ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, पहले तुम खुद करो जो तुम्हें करना है और देर मत करो, ओके? त्यांग कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं जंगकुक को अपने साथ यूएस लेकर जाने वाला हूँ। जिहुक कहते हैं, लेकिन क्यों? वहाँ पर क्या करने जा रहे हो तुम? त्यांग कहते हैं, मैं डैड और मॉम से जंगकुक को मिलवाना चाहता हूँ, और मैं सबके सामने जंगकुक को कहना चाहता हूँ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सच में जंगकुक बहुत पसंद है, और जिस तरह से वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको टच करने के लिए, मुझे लगता है वो भी मुझे पसंद करता है। जिहुक कहते हैं, अगर ये गलत भी हो सकता है तुम्हें पहले उसको कह देना चाहिए, वरना तुम अपने डैड और मॉम को कहोगे, उसके बाद अगर वो मना कर दिया तो तुम्हारी तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही नीचे गिर जाएगा। त्यांग, तुम्हारे डैड तुम्हारी बहुत ही मजाक उड़ाने वाले हैं, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो वो अपने दोस्त के बेटे को बहुत पसंद करते हैं, जिमिन को। वो नहीं चाहते तुम किसी और से शादी करो, वो चाहते तुम जिमिन से शादी कर लो। त्यांग कहते हैं, नहीं, मैंने जिमिन को पहले ही मना कर दिया है। जिमिन वो युंगी से शादी करेगा, वो युंगी से प्यार करता है। इस बारे में शायद डैड को पता चल गया होगा। तो फिर जिहुक कहते हैं, आखिर तुमने फाइनल कर दिया है क्या? त्यांग कहते हैं, हाँ मैंने फाइनल कर दिया है, मैंने जंगकुक को लेकर यूएस जाना है। उसके बाद जंगकुक को दोबारा से बुलाता है जिहुक के सामने ही। जिहुक कहते हैं, तुम्हारा नाम जिहोन जंगकुक है ना? जंगकुक कहते हैं, हाँ। त्यांग कहते हैं, जंगकुक जल्दी से जाकर अपने लाकेज लेकर आओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ यूएस जाना है। तुम मेरे साथ जा रहे हो? जंगकुक कहते हैं, क्या यूएस? लेकिन मैं घर पर नहीं बताया है, क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं था। त्यांग कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी जाकर बोल दो, उसके बाद अपने कपड़े लेकर आ जाना, ठीक है? कुछ दिन तुम मेरे साथ वहाँ पर ही रहने वाले हो। जंगकुक अब त्यांग को मना नहीं कर पाता है। उसके बाद जंगकुक अपने घर आ जाता है और अपने डैड और मॉम को कहते हैं, मुझे यूएस जाना है अपने बॉस के साथ। तो उसके मॉम और डैड कहते हैं, क्या तुमने अभी अभी ज्वाइन किया है और अभी तुम यूएस जा रहे हो, वो भी तुम्हारे बॉस के साथ? लेकिन क्यों? जंगकुक कहते हैं, किसी बिजनेस काम के लिए मुझे जाना होगा, अब मना मत करना। तो उसके मॉम और डैड हाँ कर देता है और कहता है, तो तुम जो कर रहे हो सोच समझ कर करना, ओके? और अपना ध्यान रखना। जंगकुक कहते हैं, हाँ मैं काम पर जा रही हूँ, इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? उसके बाद वो लाकेज लेकर बाहर आ जाते हैं। त्यांग उसका इंतज़ार कर रहा था, वो कार लेकर उसके घर के सामने ही थे। जंगकुक त्यांग को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको कैसे पता मैं यहाँ पर रहता हूँ? त्यांग कहता है, मुझे सब कुछ पता है, चलो आकर बैठ जाओ। उसके बाद जंगकुक को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। जैसे ही टाइम बीतते जाते हैं, त्यांग और जंगकुक यूएस पहुँच जाते हैं और त्यांग जंगकुक को कहते हैं, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और कुछ देर के लिए रेस्ट कर लो, क्योंकि उसके बाद हम दोनों को डिनर पे जाना है। जंगकुक कहते हैं, क्या डिनर? त्यांग कहते हैं, हाँ एक मीटिंग है जहाँ पर मुझे तुम्हें लेकर जाना है, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। और हाँ, बहुत ही अच्छा सा कपड़े पहनना, आई होप तुम्हारे पास ब्रांडेड कपड़े होंगे। जंगकुक कहते हैं, क्या ब्रांडेड कपड़े? लेकिन मैं तो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता हूँ। त्यांग कहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दिया था। जंगकुक कहते हैं, लेकिन मुझे ब्रांडेड कपड़े क्यों पहनना है? आखिर हम बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं और मैं आपकी स्टाफ हूँ, तो मैं कैसे भी कपड़े पहन सकता हूँ, है ना? त्यांग कहते हैं, नहीं, आखिर तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो और तुम ऐसे तैसे कपड़े नहीं पहन सकते हो ना, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने होंगे। मैं जानता हूँ तुम जो भी पहनते हो वो ही तुम पर सूट करता है, क्योंकि तुम बहुत ही हैंडसम हो। जंगकुक ब्लश करने लगते हैं, लेकिन त्यांग कहते हैं, मैं चाहता हूँ तुम ब्रांडेड कपड़े पहनो, तुम वो सब कुछ करो जो तुम पर सूट करता है और तुम जो डिज़र्व करते हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है
और इसके लिए तुम इनाम के तौर पर मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वो ही दूंगा। जंगकुक कहते हैं क्या, लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। त्याग कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं और वो त्याग को टाइटली पकड़ लेते हैं क्योंकि त्याग ने उसको बहुत ही डीपली किस कर रहे थे और उसके होठों पर बाइट भी कर रहे थे। जंगकुक त्याग को छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन त्याग और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं। तो फिर जंगकुक त्याग के कोट को टाइटली पकड़ लेते हैं। बहुत देर तक किस करने के बाद जैसे ही त्याग जंगकुक से अलग होता है, जंगकुक कहते हैं ये आप क्या कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उतनी स्ट्रांगली नहीं कह रहा था, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कह रहे थे। त्याग कहते हैं आखिर मैंने तुम्हें सिखाया था पहले भी, लेकिन तुमने अभी भी बहुत ही प्यार से बोल रहे हो, तो मुझे क्या समझना चाहिए, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जंगकुक कहते हैं क्या। त्याग कहते हैं हाँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें जिस तरह से सिखा रहा था तुमने वैसा बिल्कुल नहीं किया। तुम्हें मुझे हटा देना चाहिए था और मुझे एक थप्पड़ लगाना चाहिए था। जंगकुक कहते हैं क्या, लेकिन मैं आपको थप्पड़ नहीं लगा सकता हूँ। त्याग कहते हैं क्यों नहीं लगा सकते हो। जंगकुक आप नीचे की तरफ देखकर कहते हैं बिकॉज आई लाइक यू, और मुझे आपकी टच अच्छा लगता है। त्याग जंगकुक को टाइटली हाथ कर लेते हैं और कहते हैं जंगकुक आई लव यू सो मच, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे फॉल इन लव हो गया है। प्लीज़ जंगकुक मुझसे शादी कर लो, प्लीज़ मना मत करना, मैं आज तुम्हें अपने मॉम और डैड के साथ मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। प्लीज़ जंगकुक डू यू मैरी मी। जंगकुक त्याग को कहते हैं क्या, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन मुझे ये सब कुछ बिल्कुल ड्रीम लग रहे हैं। नहीं, ऐसा सच नहीं हो सकता है। त्याग जंगकुक को कहते हैं आई लव यू डैम इट, तुम्हें सपना क्यों लग रहा है। उसके बाद उसको दोबारा से किस करता है और उसके होठों पर बहुत ही डीपली बाइट करते हैं। उसके बाद अलग होकर कहते हैं क्या तुम्हें अभी यकीन हुआ। जंगकुक आई लव यू। जंगकुक कहते हैं आई लव यू टू बॉस। त्याग कहते हैं क्या बॉस, तुम मुझे त्याग कहो। जंगकुक कहते हैं त्याग। उसके बाद त्याग दोबारा से उसको किस करते हैं। जैसे ये दोनों तैयार होकर अपने डैड और मॉम से मिलवाने के लिए जंगकुक को लेकर जाते हैं त्याग, तो उसके डैड और मॉम जंगकुक को देखकर कहते हैं क्या तुम मुझे इससे इसलिए मिला रहे हो क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। त्याग कहते हैं आप लोग को पहले से कैसे पता चल गया, क्या जिहोप ने कॉल किया था। तो वे त्याग के डैड और मॉम कहते हैं हाँ जिहोप ने कॉल किया था और जंगकुक के बारे में सारी बातें बता दिया है। जंगकुक बहुत ही अच्छा लगा है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है। हाँ वो हमारे जैसा अमीर नहीं है, लेकिन वो बहुत ही जेंटल है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जिमिन किसी और से प्यार करता है तो तुम्हारे डैड भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्यों मिस्टर किम, मैंने सच कहा ना। मिस्टर किम कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, जबकि जंगकुक बहुत ही इनोसेंट और क्यूट लड़का है, मुझे वो पसंद है। तो त्याग कब शादी कर रहे हो। त्याग कहते हैं जब जंगकुक कहेगा, लेकिन मैं तो अभी शादी करना चाहता हूँ। क्यों जंगकुक, तुम कब करने वाले हो। जंगकुक वो शाय फील करता है और कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं शादी के लिए हाँ कहने से पहले मैं अपनी मॉम डैड से पूछना चाहता हूँ। तो फिर त्याग के मॉम डैड कहते हैं कुछ देर इंतज़ार करो, वो लोग भी आ ही रहे होंगे। जंगकुक कहते हैं क्या। त्याग के मॉम डैड कहते हैं हाँ मैंने उन दोनों को यहाँ पर आने के लिए टिकट भेज दिया है, वो लोग भी आता ही होगा। उसके बाद जंगकुक के मॉम और डैड आ जाते हैं और इन दोनों की शादी के लिए हाँ कह देते हैं। उसके बाद इन दोनों की शादी तय हो जाते हैं और कुछ ही दिन बाद इन दोनों की शादी है, जो शादी अब होने वाले हैं। तो टाइम को स्किप करते हुए इन दोनों की शादी हो जाता है और त्याग और जंगकुक अब एक दूसरे को किस कर रहे थे सबके सामने, और बहुत ही हॉट वाला किस कर रहा था लॉन्ग टाइम के लिए। उसके बाद टाइम स्किप करते हैं, त्याग जंगकुक को बेड पर पुश कर देते हैं और उसके ऊपर आ जाता है और उसको फोर्सफुली किस करने लगते हैं, उसके कपड़ों को फाड़ डालते हैं। उसके बाद त्याग जंगकुक की पूरी बॉडी पर किस के साथ बाइट भी कर रहे थे और हॉट तरीके से टच भी कर रहे थे। जंगकुक त्याग को अब कहते हैं आपको इस तरह से टच नहीं करना चाहिए। त्याग कहते हैं क्यों, तुम अभी मुझे ये बोल रहे हो और तुम मुझे आप क्यों बोल रहे हो, तुम मुझे त्याग का हो। जंगकुक कहता है त्याग तुम्हें मुझे पहले परमिशन ले लेना चाहिए मेरी, उसके बाद मुझे टच करना चाहिए इस तरह से, तुम इस तरह से मुझे टच नहीं कर सकते, वो भी मेरी प्राइवेट पार्ट को। त्याग स्मार्ट करते हुए कहते हैं मैं तो बिना परमिशन के ही ऐसा करूँगा, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। उसके बाद वो जंगकुक में खुद को इन करता है और बहुत ही रफली सब कुछ कर रहा था। जंगकुक भी अपने होठों को बाइट कर लेते हैं और पिस्ता को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं। त्याग जंगकुक को कहते हैं तुम्हें अपने होठों को बाइट करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। उसके बाद उसके होठों पर भी किस कर रहे थे। तो गाइस
यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आप लोग को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग के लाइक और कमेंट की वजह से ही मुझे मोटिवेट मिलता है। उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, ये अच्छा था, मुझे और भी अच्छा करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।